हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का परिचय करेंगे। परिचय देखेंगे जिसमें देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे हम? द्विघात बहुपद। जैसे सामान्य रूप में इसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। ये इसकी जनरल फॉर्म है, किसकी? द्विघात बहुपद की। आगे देखते हैं द्विघात बहुपद के गुणांक। तो ये द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म है। इसके अंदर से जो गुणांक हैं वह हैं a b c। x² के से आगे जो गुणा होके आता है वो x² का गुणांक, x का गुणांक b और c अचर पद है यहां पर। जैसे एक समीकरण लेते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 2। ये एक बहुपद समीकरण है, द्विघात समीकरण। इसके गुणांक निकालें तो a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 2। ऐसे ही एक समीकरण और लेते हैं, द्विघात समीकरण x² प्लस 5। ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि यहां पर चर की घात 2 है। तो a बराबर 1, x² का गुणांक क्या है? यहां पर 1, जब कुछ भी ना हो तो 1 गुणांक है, प्लस b, x का गुणांक मौजूद ही नहीं है तो b बराबर है यहां पर 0 और c बराबर 1। इसी प्रकार एक समीकरण और लेते हैं, एक द्विघात बहुपद और लेते हैं जो है x² 2x² प्लस 18 माइनस 18। ये एक द्विघात समीकरण है। इसके गुणांक देखने हैं अपन को। तो x² का गुणांक जिसे हम a से निरूपित करते हैं उसका मान है 2। b का x का गुणांक जिसे हम b से निरूपित करते हैं वो इसमें मौजूद ही नहीं है तो वो हो गया 0। और c जिसे अचर पद कहते हैं वो है माइनस के 18। तो आपने द्विघात बहुपद देख लिया इस और द्विघात बहुपद के गुणांक देख लिए। अब देखते हैं आगे द्विघात बहुपद के शून्यंक। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। द्विघात बहुपद के शून्यंक। देखो द्विघात बहुपद के शून्यंक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एक द्विघात बहुपद लेते हैं फिर सीखते हैं। ये द्विघात बहुपद है 2x² प्लस 4x प्लस 2। ये एक द्विघात बहुपद है। तो शून्यंक निकालने के लिए अपने सीखे 9th क्लास में गुणनखंड विधि। तो इस बहुपद के करते हैं गुणनखंड। 2x² प्लस 4x प्लस 2 ये अपना बहुपद है।
इसके गुणनखंड करने के लिए अपन को 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। देखो वो कैसे करेंगे, 4 जोड़ने व घटाने पर तो आए 4 और गुणा करने पर आ जाए 2 दूनी 4। ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिन्हें गुणा करें तो 4 आए और जोड़े तब भी 4 आए। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं 2 गुणा 2। तो इस 4 के जो टुकड़े निकल कर आए वो आए 2 2। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2। भाई इसमें कॉमन देखें तो 2x कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेते हैं 2x कॉमन लिया, बच गया x स्क्वायर प्लस 1। यहां पर कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन लेते हैं तो x बच गया और 2 का भाग 2 में 1 बार 1। इसमें कॉमन दिख रहा है x, सॉरी यहां पर x स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें कॉमन दिख रहा है x प्लस 1 और इसमें भी कॉमन दिख रहा है, इनमें कॉमन दिख रहा है x प्लस 1। x प्लस 1 को लेते हैं कॉमन तो अपने पास बचता है अब 2x, इधर की टर्म में 2x और इधर की में 2। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब शून्य अंकों के लिए शून्यंकों के लिए शून्यंकों के लिए इन्हें लिखेंगे x प्लस 1, ये 0 के बराबर होगा, या फिर 2x प्लस 2, ये 0 के बराबर होगा। सबसे पहले तो करेंगे गुणनखंड और फिर जो गुणनखंड आएंगे उन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। तो x बराबर ये इधर आके हो गया माइनस का 1, या 2x बराबर माइनस के 2, x बराबर माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1। तो इसके जो गुणनखंड वो शून्यंक निकल कर आए वो आए -1 और दूसरा भी -1। तो इसके जो शून्यंक निकले वो निकले -1 व -1। द्विघात समीकरण था इसलिए शून्यंक भी निकलेंगे 2, ये दोनों सेम निकल गए। चलो एक और द्विघात बहुपद लेते हैं और उसके निकालते हैं शून्यंक। जैसे लिया x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18, ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद। इसके शून्यंक निकालने तो इस 11 के करने अपन को 2 टुकड़े करते हैं। देखो जोड़ने व घटाने पर तो मिले अपन को 11 और x स्क्वायर का गुणांक 1 गुणा 18 गुणा करने पर मिले 18। ऐसी 2 संख्याएं जिन्हें जोड़ दें या घटा दें तो 11 मिले और गुणा करें तो जोड़ें व घटाएं तो 11 मिले और गुणा करें तो 18 मिले। देखो 18 के लिख सकते हैं अपन 6 गुणा 3, जो कि जोड़ने पर 18 नहीं आएंगे। फिर 9 दूनी 18, ये सही है। 11 के जो 2 टुकड़े निकल के आए वो हैं 9 और 2। करते हैं इसके गुणनखंड x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18। भाई इसमें से x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 9 प्लस यहां पर कॉमन है 2 कॉमन ले लिया x और 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार। अब इस पूरे में कॉमन है x प्लस 9, x प्लस 9, ये कॉमन लिया बाहर तो अंदर क्या बच गया
x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। शून्यांकों के लिए इन्हें लिखेंगे 0 के बराबर। शून्यांकों के लिए x प्लस 9 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। यहां से निकलेगा x बराबर माइनस का 9 और यहां पे से निकलेगा x बराबर माइनस के 2। तो जो इसके जो शून्य निकल के आए वो निकल के आया, एक तो -9 और दूसरा निकल के आया -2। द्विघात बहुपद के शून्यांक ये निकालने सीख लिया अपन ने। द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। देखो, द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है शून्यांकों का योगफल। चलो पहले एक बार निरूपित कर देते हैं। देखो, हम द्विघात समीकरण के शून्यांकों को निरूपित करते हैं। शून्यांक दो शून्यांक निकलते हैं मान लो, जिसमें एक तो है अल्फा और एक है बीटा, और जो गुणांक होते हैं वो होते हैं ए बी सी। ये सामान्य फॉर्म में द्विघात समीकरण था, उसके गुणांक हैं। अब जो संबंध है वो है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस बी अपॉन एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो होता है को का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, यानी अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस बी क्या है, चलो माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी अचर पद और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। धन्यवाद दोस्तों, ये हुआ प्रश्नावली 2.2 का परिचय कंप्लीट। अब करेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण। धन्यवाद।